अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार अहमद है। आज मैं आपसे बात करूंगा हाउ टू रिमेंबर बुक्स। जो किताब आपने पढ़ी है उसको याद कैसे रखना है। सबसे पहली चीज़, रीड इन स्टोरी टाइप। हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ याद रह जाती है वो होती है स्टोरी, कहानी। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ें उसको कहानी की शक्ल में पढ़ें। कहानी हमें याद रहती है, बाकी जो टेक्स्ट होता है वो हमें याद नहीं रहता। दूसरी चीज़, जो भी चीज़ आप पढ़ें उसको पिक्चर की शक्ल में, डायग्राम की शक्ल में उसकी कोई इसी तरह विजुलाइज मेमोरी करें। जैसे मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो जब हम कोई भी चीज़ इकोनॉमिक्स में याद रखते हैं तो हम चार्ट बनाते हैं उसका कि ये लॉ ऑफ डिमांड का चार्ट है। अगर डिमांड बढ़ी है, सप्लाई कम हुई है तो ये है, ये है। ये चार्ट की शक्ल में हमें चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। दूसरी कोशिश अब ये करें कि आप उसको पिक्चर्स की शक्ल में याद रखें। तीसरा, जो भी चीज़ आप पढ़ें उसको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करें। आप जब उसको अपने साथ रिलेट कर लेंगे, पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करेंगे, तो भी चीज़ें आपको ज़्यादा याद रह जाती हैं। चौथी चीज़ आपने ये करनी है कि उसको लिंक करें एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ। कभी भी आइसोलेशन में चीज़ याद नहीं रहती होती। जब आपको उसको लिंक करेंगे अपने पहले वाले नॉलेज के साथ तो चीज़ें याद रहती हैं। जैसे बिलफर्ज मैं अगर हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो जब मैं हिस्ट्री की कोई नई किताब पढ़ूंगा तो मेरे पास हिस्ट्री का पहले नॉलेज है। मैं उस हिस्ट्री के नॉलेज को, जो पिछले वाला हिस्ट्री का नॉलेज है, उसके साथ रिलेट कर लूँगा तो वो मुझे चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। जैसे हमारी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, मैंने इस पर 2-3 किताबें पढ़ी हैं, तो अगर मैं इस पर कोई नई किताब पढ़ूंगा तो मुझे काफ़ी सारी हिस्ट्री पहले क्लियर है, तो मैं उसके साथ लिंक करता जाऊँगा तो वो मुझे चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। आइसोलेशन में कोई एक किताब पढ़ के उसको याद रखना मुश्किल हो जाएगा। फिर हम उसको रेगुलर जब साथ चीज़ें मिलाते जाते हैं तो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। पांचवी चीज़ आपने ये करनी है कि उसका स्ट्रक्चर बनाएं। सबसे पहले किसी भी टॉपिक, किसी भी मजमून, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो उसका बेसिक पढ़ें, यानी उसकी जो बुनियादी तरीन किताब है ना। जैसे हमने कुरान पाक पढ़ना हो तो सबसे पहले हम वो कायदा पढ़ते हैं। कायदा पढ़ने से हमें थोड़ी सी अल्फाज के साथ हमारी शिनाख्त हो जाती है। उसके बाद हम कुरान मजीद पढ़ते हैं। जैसे हमने इंग्लिश सीखनी हो तो हम पहले ABC सीखते हैं, यानी वो स्ट्रक्चर है, वो एक कॉन्टेक्स्ट, एक तरीकाकार है जिसके ज़रिए से हम चीज़ों को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आप उसकी बुनियादी चीज़ पढ़ें। बुनियादी चीज़ पढ़ने के साथ साथ जब आप उसको आगे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो चीज़ें आपको आसान रहेंगी। यानी सबसे पहले कोशिश करें कि पिक्चर्स रीड इन स्टोरी टाइप, कहानी की शक्ल में पढ़ें। दूसरा आपने ये करना है कि पिक्चर्स बनाएं, उसकी विजुअलाइजेशन करें, उसकी चार्ट्स बनाएं, उसकी ग्राफ्स बनाएं। तीसरा आपने उसको लिंक करना है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। चौथा, आपको पहले उसका नॉलेज हो, यानी आप एक कॉन्टेक्स्ट में, आइसोलेशन में ना पढ़ें, आपके पास पहले भी नॉलेज हो तो उसको लिंक करते जाएं। और पांचवा आपने ये करना है कि सबसे पहले बुनियादी चीज़ पढ़नी है, फिर उसके बाद उससे आगे, फिर उससे आगे, यानी आपने एक तरतीब के साथ जाना है। मुश्किल चीज़ से शुरू करेंगे तो फिर आपको चीज़, आपका ध्यान भी नहीं रहेगा और आप पढ़ भी नहीं सकेंगे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।